बात करते हैं रमजान की। तो जी बट भाई, रमजान कोरिया में कैसे गुजर रहा है? और कोई क्या क्या चीज पाकिस्तान की याद आती है? 5 साल में सिर्फ एक बार पाकिस्तान गया हूँ। घर वाले आने नहीं देते या चक्कर की है? अंदर में तो रोटियां फिर आगे मंगा देंगे। इससे मैं जाता हूँ इनके घर, इनवाइट भी करते हैं और अच्छा, मांगने नहीं मामा मांगने उस्ताद मोते के चले लिफे के पावे, निभे के पावे। ठीक है, मामा मामे की टिकियां जिला जिला सात जिला बात तेरिया भोगता हूँ, 7 जिले। रमजान की जो चांद रात है ना, उसपे उन्होंने दाल पकाई है। अच्छा, और दाल पता नहीं 2 किलो दाल तेल पका वाली। ली। तो यहाँ पे फिर कौन बना रहा था? ये छोटी अम्मी अच्छा, माने कि अपना मुल्क अपना है, जरा प्यार है वो अपने मुल्क ही चीज जाके लगता है। इतने तुसी रह रहे हो। बट माशा आपकी फैमिली कोरियन है, घर में फिर पाकिस्तानी खाना यार बनता है रमजान में स्पेशली। लेकिन यहाँ पे आके पहली बार जो एक्सपीरियंस हुआ है ना, वो ये हुआ कि अभी वाकई एवरीवन, सबसे पहले आप सब लोगों को रमजान मुबारक। और पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान की तरह कोरिया में भी पाकिस्तान यहाँ पे रमजान बहुत ही अकीदत के साथ मना रहे हैं। और मैं हूँ यहाँ पे कुछ बहुत ही हसीन पाकिस्तानी चेहरों के साथ, और आज इनसे पूछना है कि कोरिया में इनका रमजान कैसे गुजरा है। तो फाइनली पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, एक लाइन है। मेरा नाम फरूक भट्ट है, मैं पाकिस्तान में इस्लामाबाद से हूँ। और जी बट पे आपने ऐसी जोर दिया थोड़ा सा। ये अपने अहमद भट्ट भाई ने माशाल्लाह ना ऑस्ट्रेलिया का वीजा आ गया है, बड़ी खुशी हो रही है यार असल में ना दोस्त वगैरह ना मुझे इसी नाम से मतलब बुलाते हैं। अब कोरियन क्या कहते हैं आप? तो I'm really curious। बच्चू जी माजिद भाई, मेरा नाम है हाफिज मोहम्मद और मैं PhD कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने इसमें 5 years में यहाँ पे। जब माशाल्लाह हाफिज भाई, आपकी थोड़ी प्यारी ड्रेसिंग है। कहाँ क्या हो गया, कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं एक्चुअली रमजान है लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे। जिस नाम को मेरा नाम है सेव कश्मीरी और कश्मीरी? हाँ जी, वो वाह आईडी लगी है कश्मीरी है या? कश्मीरी तो नहीं है लेकिन अच्छा। मोस्टली लोग मुझे सेव कश्मीरी के नाम से ही जानते कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? जी, तो यार आपसे मैं पूछूंगा कि आज माशाल्लाह आपको भी अरसा हो गया, आपको 5 साल हो गए, अब तो 7 ईयर माशाल्लाह। और बट भाई आपको? मुझे ऑलमोस्ट 5 साल हो 5 साल। तो माशाल्लाह 5 साल में हम श्योर आपने भी काफी रमजान यहाँ पे सेलिब्रेट किए होंगे। पाँच तो के पाँच। 5 के 5 यहाँ पे पाँच के गुजारे। पाँच। और ईद जो होती है वो भी पहले- कोरिया में ही गुजरती है के बाद? पहले रमजान में मेरी आपके साथ मुलाकात हुई थी, इतने बार हमने वहाँ पे हमने रूह अफ़ज़ाई कच्चे पिया था। यार पाँच एग्जैक्टली याद है मुझे। आप अभी 5 साल पहले मुलाकात हुई थी एग्जैक्टली, जब कोरिया आप आए थे। और अभी दोबारा यहाँ पे हम लोग मिले हैं। 5 साल में सिर्फ एक बार पाकिस्तान गया हूँ। तो बट भाई क्या हो गया घर वाले आने नहीं देते या चक्कर की है? मैंने वो अंदर में तो रोटियां फिर आगे मंगा देंगे। मैंने जब से मैं कोरिया में आया हूँ 5 में से 2 ईदें जो है मैंने पाकिस्तान में ली हैं। और बड़ी ईद वही है जो आप पाकिस्तान में कहते हैं। यहाँ फिर भी आपकी कम्युनिटी है, गैदरिंग आपके दोस्तों के साथ, कम्युनिटी के साथ अच्छी हो रही है कि त्योहार में हम मोस्टली जो है वो ईद की नमाज पढ़ते हैं। लेकिन नमाज पढ़ने के बाद वो उसके बाद जो एक्टिविटीज होती है ना, वो फिर यहाँ कोरिया में वो जो दोस्तों हाँ, रिश्तेदारों के में जाना, वहाँ पे हैंगआउट वगैरह होता है वो खत्म हो जाते हैं। आप घर जाते हो थोड़ा सा सैड हो जाते हैं। तो ईद मेरा ख्याल है अगर आप पूछें कि जहाँ करनी चाहिए कोरिया हो तो डेफिनेटली पाकिस्तान में भी। बात करते हैं रमजान की। तो जी बट भाई, रमजान कोरिया में कैसे गुजर रहा है? और कोई क्या क्या चीज पाकिस्तान की याद आती है आपको? मैंने आई रिमेंबर 5 साल पहले यही क्वेश्चन किया था। लेट्स सी कि क्या 5 साल में कोई व्हाट्सएप के अंदर चेंजेस आई हैं या नहीं? पाकिस्तान की क्या चीज रमजान में याद आती है? राणा साहब आपने एक बार ना वो 5 साल पहले वाली जो यूट्यूब पे आपकी वीडियो है ना, वो निकाल कर दोबारा देखी आपने रात में। ठीक है, आप उसको हाँ तो देखिए। सही है। उस्ताद मोते के चले, मोते के चले, ठीक है, लाहौर से। फिर उसके बाद लिफे के पावे, निभे के पावे। ठीक है, मामा मामे की टिकियां और वो नहीं जिला 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 बात तेरिया भोगता हूँ, 7 जिले। अच्छा, तो अल्लाह का शुक्र है कोरिया आने के बाद बोलने जो था ना अच्छी कुकिंग करने लगे। लेकिन यहाँ पे आके पहली बार जो एक्सपीरियंस हुआ है ना, वो ये हुआ कि अभी वाकई जो बच्चे पाकिस्तान में सहरी और इफ्तारी के बाद फौरन बाद गायब हो जाते थे ना, घर वाले कहते थे साडा बच्चा नमाजी हो गया। ਉਹਦਾ एक्सपीरियंस ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ मैं भी आप सिगरेट पी जाना ना जो ना सलूर आ रहे होंगे ना, मैं कहना अरे कहना क्या चाहते हो? और वो वाली तुसी ट्रेडिशंस कायम रखी हुई हैं कोरिया से। अच्छा सही हो गया, ठीक है। वैसे मैं आई वाज शॉक, मुझे लगा था सब तो पहले व्हाट्सएप कहेंगे फैमिली इन्होंने क्या जी खाबे पावे राणा साहब एक मैं मजीद चीज ऐड करना चाहूंगा हमारे बारे में। हमारी जो दाल इसके बारे में फेमस है बट नहीं खाने पीने की बातें तो हमने लास्ट में करनी विदाउट उसके अलावा तो हो ही नहीं सकता। हो रही है, रुको जरा सबर करो। चलो उधर अंदरून हो रही है। अच्छा, आपको क्या चीज आ रही है?
पाकिस्तान जो आपने कहा कि बट साहब जो मिस कर गए थे ना, नहीं हो नहीं ऐसे तो नहीं होता है। असल वाले वाकई बहुत लेट बन रहे हो। नहीं वाकई जो आप सहरी और अफ्तारी का मजा आप घर में बैठ के अपने पेरेंट्स के साथ वालदा के साथ जो आपको मजा आता है अपने गाँव की रोटी खाते हैं, वो यहाँ नहीं आता यहाँ। और दूसरा मसला ये है कि यहाँ पे यहाँ फिर कौन और यहाँ पे आपको कह रहे नहीं, पकड़े गए हाफिज साहब कह रहे हैं यहाँ पे वो रोटी खाने का मजा नहीं आता, तो यहाँ पे फिर कौन बना रहा था? ये छोटी अम्मी। अच्छा आप यू कैन स्लिप टुगेदर। या तो हम दोनों साथ रहते हैं। अच्छा। मोस्टली कुकिंग जो है वो बट साहब करते हैं। बट साहब मेरी खान से वालदा भी ने- होते थे, पकान से भी होते मेरी वालदा ने इनका नाम छोटी अम्मी रखा। छोटी कि ये जो है खाने पका यार ये देखिए भट्ट साहब की अच्छी कुकिंग है, खाने में भी माशाल्लाह इनका नाम है, लेकिन फिर ही इस भाई को कभी उन्होंने सुना नहीं मारा। I remember 5 साल पहले देवर ही वाज सेइंग कि मैं आपको इनवाइट करूंगा, लेकिन अभी तक उन्होंने इनवाइट नहीं किया। भाईजान, भट्ट साहब ने आपका आप favorite क्या यकीन माने, बताइए। मुझे खुदा की कसम अगर मुझे पता होता ना कि आपकी सेहत मजीद कम हो जानी है तो मैं आपको लास्ट में बुलाता। फोन पे मैं लाजमी आना हूँ, कुछ खान इंशाल्लाह, पीना नहीं, ठीक है। अच्छा जी, और अच्छा ये आपको वो चले कवर कर देते हैं थोड़ा इस बहुत। रमजान में इन्होंने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अच्छा इन्होंने एक रमजान की जो चांद रात है ना उसपे उन्होंने दाल पकाई है। अच्छा और दाल पता नहीं 2 किलो दाल तेल पका ली वाली। भट्ट साहब ने, और वो इतना बड़ा पतीला था वो हाले तक खत्म नहीं होया। वो फेंके हमने 2 दिन पहले। हाँ, आधे हाँ। रमजान हमारे गुजर गए हैं सिर्फ एक दाल से। भट्ट साहब काम में चोर हो सब बच मैंने कहा भट्ट साहब ये रमजान में आप क्या कर रहे कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके अलावा सब ठीक चल रहा है। जी जी भाई आपको इन्होंने कभी इनवाइट किया या नहीं? नहीं, बहुत दफा से मैं जाता हूँ इनके घर, इनवाइट भी करते हैं और मांगने। अच्छा मांगने नहीं मांगने। और वैसे भी जो है ना यहाँ पे शहरी वगैरह आपको पता ही है, फैमिली कोरियन है तो कोरियन फूड है। अच्छा भट्ट साहब माशाल्लाह आपकी फैमिली कोरियन है, तो अच्छा आपको मैं जरूर पूछना चाहूँगा कि आपके घर में फिर पाकिस्तानी खाना वगैरह बनता है रमजान में, स्पेशली सहरी के दौरान पराठे और सहरी इफ्तारी में पकौड़े समोसे ये चीज़ें होती हैं या नहीं? सम वो कहता है कि अगर आप वीकली बोले तो आप बोले तो 5 दिन हम कोरियन फूड की यूज करते हैं। और वो भाभी पकौड़ा समोसा बना ले। सब कुछ अभी रिसेंटली हम रह के आए ना एक महीना पाकिस्तान, तो वो पकौड़े वगैरह रोटियाँ वगैरह सारा कुछ बना लेती है, लेकिन जो कोरियन फूड है ना वो मतलब है कि ज्यादा उसको यूज टू है तो वो ज़्यादा अच्छा निकाल लेते हैं। भाभी माशाल्लाह जो उन्होंने किम्बा बनाती है वो किम्बा भी मैंने किमची चीजें भी खा दे वाह माशाल्लाह। भाभी के हाथ का हलाल आता है माशाल्लाह। और भाभी को आपने कुछ पका के दिया स्पेशली है? मोस्टली पता क्या होता है, मैं जो खाना ले गया था ना वो ज़ेफ़ा ही ने खाना होता है। ज़ेफ़ा ही जो खाना ले गया था, मुझे वो कोरियन फूड बहुत अच्छा नाइस। इनको नहीं पसंद। तो तो भाभी ये पे आते हैं ये, फिर ये उन्हें कहते हैं कि मैं ऑफिस जाके खाऊंगा, हाँ। वो लेके आके आपको मुझे दे देते हैं बट और तो मेरे वाला सही खाना है ये खा दे। सही हो गया। और जिस दिन इनकी छुट्टी होगा अच्छा नहीं आपने खाना भाभी के हाथ का पका खाते तो रहते हैं, कभी भाभी को खिलाया है आप? खिलाया कि मैंने लास्ट टाइम इनको घर बुलाया था, फिर इनको मैंने ना सालन मिस किया था, मुझे याद मुझे कड़ी चीज है। भाभी ने ठीक से नहीं उसके बाद मसले नहीं हुए। नहीं वो खाती है। अच्छा नहीं इनके हाथ का पका हुआ नहीं ना खाया हाँ, वो है मतलब है कि हाँ। ये अच्छा लगा। अच्छा लगा। सही तो चलिए सही। तो आपको क्या चीज़ याद आती है पाकिस्तान की? पाकिस्तान की अब वो कहते हो आपको पता ही है ये तो मजला जन्नत है। जी जिन माने कि अपना मुल्क अपना है, कहने कि जड़ा ना जड़ा प्यार है ना वो अपने मुल्क ही चीज आके लगता है। इतने तुसी रह रहे हो पैसे कमा रहे हो, लेकिन ज़ेब भाई को सबसे ज्यादा याद आता है ये मस्जिद से जुतियाँ उठाते हैं। ज़ेब भाई के जो सीक्रेट्स वो रिवील हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा वही वो कश्मीर में जो मस्जिद है इनके गांव की आपको पता लग गया होगा। ਤੁਹਾਡੀ जुत्ती गायब हुई हुई है तो कोरिया होनी है उन्हें। नहीं सबसे ज्यादा मजा पता क्या आता था रमजान में, छोटे होते थे बचपन में तरावियां पढ़ने जानी है, हाँ तो वो कजन वगैरह साथ में सारे बच्चे मोहल्ले के तो एक दूसरे धक्के मार रहे हैं ऐसे करके। हाँ, वो बड़ा और मजा आता था। यहाँ पे वो सजदे में कोई गया टांग के यहाँ पे वो तरावियों वाला वो भी आप करने पढ़ लेते होंगे, ऐसे वहाँ ही पे है। मस्जिद जाना नहीं है, थोड़ा दूर होती है। मैंने राना साहब ज़ेब भाई से पिछले हफ्ते पूछा था कि आपको क्या याद आया, परसों साल में वापस आए। अच्छा कह रहे मुझे अपना पीपा याद आ रहा है, लाइक उठाना सुबह सुबह सैरी का वक्त हो गया। ठीक है चले गाइस, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके माशाल्लाह। आज का रमजान का रोजा जो है ना, रोजा लगा हुआ था थोड़ा सा, लेकिन अभी लाइट फ्रेश हो गया। फ्रेश हो गया। चलिए बहुत शुक्रिया गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इनके जो चैनल का लिंक और या सोशल मीडिया के चैनल जो लिंक है वो लाजमी मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो इनसे भी जाके प्यार मोहब्बत दें इन्हें भी। और वंस अगेन आप सब लोगों को बहुत बहुत रमजान मुबारक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।